ये मानखेड़े की कर्मो देवी है, जिला यमुनानगर। नाम तो कर्मो है, लेकिन किस्मत ने इस पर जो वार किए हैं वो किसी सजा से कम नहीं। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ विकास नहीं विनाश खड़ा है। छत टूटी, दीवारें चरमराई, शौचालय योजना की ईंटें भी यहाँ तक नहीं पहुँची। उज्ज्वला योजना की लो इनके चूल्हे तक कभी नहीं आई। किसी भी सरकारी योजना की छाया तक इसके दरवाजे पर नहीं पड़ी। आर्थिक हालत भी इतनी खराब है कि रोज का गुजारा भी जंग जैसा है। पति मजदूर है, मेहनत तो दिन रात करते हैं, लेकिन मजदूरी इतनी कम लगती है कि परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है। कभी काम मिलता है तो कभी नहीं। ऐसे में घर चलाना, बच्चे की पढ़ाई करवाना सब एक सपने जैसा लगता है। और इसी तंगहाली के बीच कर्मो देवी का एक और बोझ बढ़ गया है। उसके देवर का निधन कैंसर की वजह से हो गया। मौत ने एक 3 साल की मासूम बेटी प्रतिमा को अनाथ कर दिया और उसी बच्ची की देखभाल का जिम्मा भी कर्मो देवी के उसके परिवार के कंधों पर आ गया। प्रतिमा ने स्कूल का सपना देखा था, दाखिला भी लिया, लेकिन फीस न भरने के कारण मासूम का नाम स्कूल से कट गया है। सोचिए, जब किताबों की जगह बचपन में मजबूरी आ जाए तो वो बचपन कैसा रहेगा। और जैसे ये हालात कम नहीं थे, एक दिन इस जर्जर मकान की टूटी कड़ी कर्मो देवी की मां के ऊपर गिर गई। मां घायल हो गई, खून बहा, आज भी उसका इलाज चल रहा है। सोचिए, जिसकी घर की छत और दीवारें किसी भी पल गिर सकती हैं, वहां रहना मजबूरी नहीं तो और क्या। गांव वाले लोग चुप हैं, कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं। सरपंच प्रतिनिधि से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की है, लेकिन अब हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। आप इस खबर को ऊपर पहुंचाओ। तो सुन लो प्रशासन और सरकार, यह खबर आपके कागजों में नहीं, यह खबर इन जर्जर दीवारों पर लिखी है जो बरसात के पानी में गल रही हैं। यह खबर उन मासूमों की आंखों में है जो किताबों की जगह आंसू समेट रही हैं। यह खबर उस घायल माँ की चीख है जिसकी आवाज़ भी अब मदद मांग रही है। और यह खबर उस मजदूर पिता की हड्डियों में है जो दिन रात पसीना बहाकर भी अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है। अगर सरकार का तंत्र सो रहा है तो अब जनता जगाएगी। अगर विकास सिर्फ भाषणों में है तो अब ये वीडियो उनको आईना दिखाएगी। अब सीधी आपसे अपील, आज कर्मो देवी की मदद सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि यह आवाज़ सीधे ऊपर बैठे फैसला लेने वालों के कान फाड़ दे। आपका एक शेयर एक मासूम के सिर पर छत, उसके हाथ में किताब, उसके चूल्हे में रोटी और एक मजदूर परिवार को नई जिंदगी दे सकती है। दर्शकों, अब कर्मो देवी की आप बीती भी सुन लीजिए। मेरा नाम कर्मो देवी है। अच्छा जी। मैं यहाँ से अपने यानी कि ससुराल से आके यानी कि ब्याह करवा के मैं अकेली हूँ अपने माँ बापों के। मेरा ना कोई बहन ना कोई भाई, मैं अकेली हूँ। तो मेरा डैडी तो गुजर गया था, 4-5 साल गुजर गया जी। उसके बाद इसकी ये मम्मी मेरी बहुत बीमार रहती है, इसलिए मैं इसके पास यहाँ 14 साल से रह रही हूँ। अच्छा, ना आपके पास सिलेंडर है? मेरे पास कोई सुविधा नहीं है जी। मैंने फार्म भी बहुत भरे, मेरे पास ना कोई उज्ज्वल की सुविधा, ना कोई सिलेंडर की, और नहीं जी कोई मेरे पास आज तक शौचालय की कोई सुविधा मिली, ना मेरे पास कोई लोन वगैरह कुछ भी, कोई किसी भी प्रकार की मेरे को आज तक कोई सुविधा नहीं मिली जी। राशन कार्ड भी मेरा काट दिया गया था जी। आज से 14 साल राशन कार्ड मेरा कटा रहा, और अब की बार मेरा 14 साल के बाद अब मेरे को राशन मिलना शुरू हुआ जी। उससे पहले मेरे कोई भी यानी कि मेरे को कोई भी सुविधा कोई भी वो नहीं मिली। मैं बहुत परेशान हूँ जी। 40 साल से मेरे मकान ये बने हैं जी, जबकि बने हैं उसके बाद ना मेरे पास कोई साधन है जी, ना कुछ है। मैं मेहनत करता है, मेरा घर वाला दिहाड़ी लगती है नहीं लगती है, बच्चे भी मेरे पास 5 हैं जी। तो मैं बहुत ही यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ जी। मैं बच्चों को नहीं यानी कि इस टाइम मैं क्या पका के दूँ और क्या उनको या दूँ। मान ले मेरे को खाने में भी पकाने में भी बहुत दिक्कत आ रही जी। मेरा घर सारे में टपका हुआ लग रहा है जी। 40 साल है मैं फार्म भर रही जी, पर इतने सरपंच बन के चल गए जी, पर आज तक कोई सरपंच ना कोई यानी कि शासन ना प्रशासन ना, आज तक को मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली जी। कोई भी कुछ सुविधा नहीं है जी। आप इस गांव की दी हैं, आप इस गांव की लड़की हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी जो है किसी ने भी नहीं सुनी है? आज तक मेरी किसी ने नहीं सुनी है जी। आज तक मेरे माँ बाप की ये भी नहीं भी मान मैं अपने माँ बाप का कल्ली लड़की थी जो मेरी पेंशन वगैरह बंधवा देते, वो भी मेरी आज तक कोई सुविधा नहीं मेरे को मिली है जी। तो आपकी क्या आत्मा रुंधी हुई? क्या आपका क्या? मेरी आत्मा तो बस यही रो रही, मैं इस गांव की बेटी हूँ जी। कोई मेरे साथ कोई मेरा
मान ली मेरा अपना भाई नहीं है, अपनी कोई बहन नहीं है, पापा थे वो भी गुजर गए। मैं बहुत परेशान हूँ जी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ मैं। मेरा कोई नहीं है जिस टाइम इस दुनिया में। मेरे नाम की एक समस्या नहीं है जी, समस्या मेरी काफ़ी है जी, पर मेरी आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं है जी। अब ये बच्ची है जी, इसके डैडी ना यानी कि कैंसर की बीमारी में जूझ के 2 साल जूझ गए कैंसर की बीमारी में, और अब उसकी मौत हो चुकी है। और ये बच्ची अब मैंने गोद ली है जी, 3 साल की मैंने ये बच्ची कर दिया, और इसकी भी परवरिश करवाने में मैं बहुत असमर्थ हुई जी। अभी इसको मैं बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने भी 1 महीना पाई है। उन्होंने यानी कि कापी पे लिख के भेज दिया कि 14,000 रुपये का खर्चा इसका भेजो, कहा वरना इसको स्कूल में मत भेजो। तो अब ये बच्ची मैंने पढ़ाने की कोशिश तो करी अपनी, पर मेरे पास खुद के भी 4 बच्चे हो रहे हैं जी, 5वीं ये बच्ची है जी। ये मैं किस बच्चे के मालिक कितने माले खर्चा उठा पाऊंगी जी मैं, यानी कि इनके करने में, इनके खर्चे में, इनकी यानी कि वो करने में बहुत असमर्थ हूँ जी। बहुत मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ जी। मेरे घर वाले की दिहाड़ी कभी लगती है चमस्ते में जी, कभी नहीं लगती है, यानी कि 15 दिन घर पड़े रहते हैं जी। अभी आपने बच्चे स्कूल से हटा लिया? हाँ जी, अब ये बच्चा मैंने स्कूल से हटा लिया। 1 महीने जाके उन्होंने 14,000 रुपये का खर्चा लिख के भेजा जिसकी कॉपी पे, तो फिर ये बच्चा मैंने भेजा नहीं है स्कूल में। दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन रोते बिलखते हुए परिवारजनों की आप सहायता के लिए आप नहीं कुछ कर सकते तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और मैं हो सकता हूं कि यहां पर इनके अकाउंट नंबर ऊपर दूंगा, तो आप इनकी सहायता जरूर करें, क्योंकि परिवार में सिर्फ कमाई का साधन एक इनके इकलौते पतिदेव ही हैं, और कभी उनकी दिहाड़ी लगती है और कभी नहीं। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इस खबर को देख रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इसको शेयर करें, अपनी उंगलियों को जो है किसी के अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा। जिला यमुनानगर, खंड छछरौली, हल्का जगाधरी, मांडखेड़ी।